हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का यहाँ पर एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी कि मेंस का एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू हुआ था। आज है 7 मार्च और आज आपका लास्ट डे है। तो आज से आपका एग्ज़ाम ख़त्म है। यहाँ पर तो देखेंगे कि लास्ट डे पर जीके जीएस का क्या लेवल रहा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि समान सिविल संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान सिविल संहिता यानी यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करें तो अनुच्छेद 44 यानी अनुच्छेद 44 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश है जो वर्तमान में उससे संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा आपका शामिल है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपका इस तरह से आया हुआ था कि शीतोष्ण जो चक्रवात है इससे किस प्रकार की आपकी वर्षा होती है। तो कुछ घंटे बाद या 12 घंटे बाद आकाश में पक्षाब बादल व गहरे काले कपासी वर्षी मेघ छा जाते हैं जब आपका शीतोष्ण चक्रवात होता है, और यही चक्रवात का उष्णखंड कहलाता है। आकाश में घने बादलों से सूर्य आपका छिप जाता है एवं धीरे धीरे जो आपका वर्षा होने लगती है। वायु में अस्थिरता की दशा एवं वायुदाब प्रवणता अधिक रहने से वर्षा अधिक तेज या भारी वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि बलबन की उपाधि किस शासक को दी गई थी। बलबन की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन, जिसका वास्तविक नाम यहाँ पर बहाउद्दीन था, जो कि 1249 से लेकर के 1286 तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक रहा हुआ था। उसने आपके 1265 से लेकर के 1287 तक आपके गुलाम वंश का आपका शासक रहा हुआ था। वो नैपली था, तो यहाँ पर बहाउद्दीन था जिसे कि आपके बलबन का यहाँ पर उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनको ज़रूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम का, हर डे का, हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है और हर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट भी बना दी जाती है। तो कोई भी प्लेलिस्ट आप जा करके आसानी से चेक कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, उससे आपको जुड़ जाना है वहाँ पर, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन और PDF वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राज्य के वकील की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो राज्यपाल के विवेक पर कार्य करता है और राज्यपाल द्वारा निर्धारित मुआवजे को प्राप्त करता है। तो किसी राज्य के आपका महाधिवक्ता जो होता है, आपका राज्य का वकील, उसे राज्यपाल के द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है। जिस तरह आपका केंद्र का जो महाधिवक्ता होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर भारत में सर्दी क्यों होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उत्तर भारत के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की एक अहम वजह आपकी पश्चिमी विक्षोभ, यानी ये जो सर्दी होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत को इलाकों में ठंडी हवाएं आती हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग शीतलहर कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ में नमी की वजह से कई बार सर्दियों के मौसम में बारिश और ओले की आपकी घटनाएं भी होती रहती हैं। तो ये उत्तर भारत में आपके सर्दी होने वाली सर्दी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पूछे गए थे। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत था आपका ब्रेड, बीन्स, साबुत अनाज, मक्का अनाज, आलू, डेयरी उत्पाद, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट के कुछ बेहतरीन स्रोत होते हैं। इसमें ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा सबसे आपका सरल कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। तो इन्हीं में से कोई आपका ऑप्शन में गया होगा, जो कि राइट आंसर यहाँ पर था, जो कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत पूछा गया। तो वहीं प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि जो होते हैं आपके ये प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जिसमें सोयाबीन आपका सर्वाधिक होता है। बाकी मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि जो होते हैं आपके, ये आपके नॉनवेज यानी कि मांसाहारी में आते हैं, जो कि प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि न्यूटन आपका किसका आपका यूनिट है, या आपका इसका आपका लोगो पूछा गया था क्या होता है, यानी कि आपका जो एलिमेंट का। तो न्यूटन का प्रयोग आपका इन अर्थों में किया जाता है। सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम। न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है, यानी न्यूटन बल का मात्रक है, जिससे कि आपका एन रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये पूछ लिया गया था कि न्यूटन किसका मात्रक होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये बल से संबंधित मात्रक होता है, जिससे कि आपका न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में नोटा विकल्प किस वर्ष में पेश किया था, यानी कि जो आपके चुनाव होते हैं उसमें जो नोटा का ऑप्शन है वो किस वर्ष आपका आया हुआ था। तो नन ऑफ द एबव, यानी कि नोटा का जो आविष्कार है 2013 में एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया था। नन ऑफ द एबव विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि नोटा आपका लंबे समय से रहा हो, लेकिन वास्तव में ये आपका 2013 में
में लागू किया गया था। तो जो नोटा है आपका 2013 में लॉन्च किया गया था कि इलेक्शन में इसको आपको, आप किसी को अगर वोट नहीं करना चाहते हैं तो आप नोटा का वहाँ पर बटन दबा सकते हैं, जो कि 2013 में आपका किया गया था। राज्यसभा चुनावों में जो अगर बात करें तो नोटा का विकल्प 2014 के चुनाव आयोग द्वारा पेश किया गया था। बाकी आपके विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसे 2013 में पास कर दिया गया था। और इसकी अगर पहली बार इस्तेमाल की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,01,06 थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के स्थलीय भूभाग पर, यानी जो पूरे विश्व का 2.4% है, कि विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 103वें संवैधानिक संशोधन आपका है वो किससे संबंधित है। तो 103वें संवैधानिक संशोधन में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आपका आरक्षण दिया है, यानी जो EWS के तहत 10% का आपका आरक्षण दिया जाता है वो 103वें संविधान संशोधन के तहत दिया जाता है, जिसे भारतीय संसद ने 9 जनवरी 2019 को 124 में संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया था और 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृत कर दिया हुआ था। तो ये आपका पूछा गया था। इन्हीं 5 जजों की बेंच ने गरीब सवर्णों के आरक्षण के लिए सरकार के संविधान संशोधन को वैध करार दिया गया था। हालांकि 3 जजों ने गरीब सवर्णों को 10% आपके आरक्षण पर सहमति जताई हुई थी। ये 5 जजों की आपकी बेंच रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय कृषि के संदर्भ में बीबर, दाहिया और पोडू शब्द स्थानीय नेम ऐसा कुछ था आपका। तो भारत में खेती के इस आदिम रूप को मध्य प्रदेश में आपका बेबर कहते हैं या दाहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंदा, ओडिशा में पंबा, दबी या कोमन सीधा, पश्चिमी घाटों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलेरे या वाल्टरे और हिमालयन बेल्ट में आपका खील, झारखंड में कुरवा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका झुंगुनी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पूछा गया था कि किस क्षेत्र में आपका कहा जाता है खेती को। तो ये सारे आपके हर राज्य का आपको बता दिया गया है, तो इन्हीं में से आपका दिया हुआ होगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा आपका था कि SDG का लक्ष्य क्या है। तो सतत विकास लक्ष्य यानी जो SDG है 2023 एजेंडा बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्यवाही का आह्वान करता है। SDG का वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में आपका जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस सोशल मीडिया एक्ट का केस खारिज किया था, जो कि 2020 में आपके दिल्ली में दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम, उसमें आपका कौन सा यहाँ पर एक्ट का केस खारिज किया गया था। तो यहाँ पर फेसबुक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फेसबुक से यहाँ पर जानकारी मांगी गई थी, क्योंकि फेसबुक पोस्ट को लेकर भी थोड़ा कुछ विवाद हुआ था। तो ये 2020 के दंगे की बात है जिसमें कि आपको फेसबुक को खारिज किया हुआ था। तो फेसबुक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे गए थे आज, यानी कि लास्ट डे में आपके SSC CGL टायर 2 के एग्जाम में। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर लेना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपको वहां से जाकर के जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।